मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है तो डाटा, लेकिन इस डाटा को तैयार करते में आज मुझे पूरी रात का समय लग गया। ये इतना इम्पोर्टेंट डाटा है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस डाटे को मैं आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में दूंगा। डाटा अभी 23 जनवरी को जो एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है उसके ऊपर केंद्रित है। चूंकि डाटा है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस डाटा को अच्छी तरह समझें। पॉज कर वीडियो को रोककर आप जो है उसे लिखें और 101% आपका ये डाटा परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगा। आज इस डाटे को देखिए आप टॉपिक पर आते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ISFR रिपोर्ट 2021 की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी ISFR का मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें इस रिपोर्ट को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो वर्तमान में भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने 23 जनवरी 2022 को जारी की थी। यह रिपोर्ट MOEFCC यानी मिनिस्ट्री, M से मिनिस्ट्री, O से ऑफ, E से एनवायरमेंट, F से फॉरेस्ट, C से क्लाइमेट, C से फिर चेंज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। अक्टूबर 2021 में अमेंडमेंट MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रपोज्ड किया गया अमेंडमेंट को, यानी संशोधन को। अमेंडमेंट वाला संशोधन, इसके द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में इस अमेंडमेंट का मतलब फॉरेस्ट गवर्नेंस, यानी फॉरेस्ट में जो गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना था। इस रिपोर्ट में इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर का असेसमेंट यानी आकलन, असेसमेंट वाला आकलन किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल बाद जारी की जाती है और इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे तैयार करता है। और फॉरेस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय देहरादून है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI देहरादून का प्रथम सर्वेक्षण कब आया था। तो ये 1987 में प्रथम बार आया था, और जो कि ISFR 21 की रिपोर्ट जो अभी आई है 2021 में, यानी रिलीज हुई है, वह 23 जनवरी 2022 को ये रिलीज हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट 21 तक की है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट है 17वीं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जंगल की 3 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 वेरी डेंस यानी अति सघन। इसमें कैनोपी अलग होता है किसी भी चीज का छायादार होना। कैनोपी डेंसिटी जो है, जिसमें वेरी डेंस में कैनोपी डेंसिटी जो है 70% होनी चाहिए। अब आती है मॉडरेटली डेंस यानी सघन वन या सामान्य रूप से जो वन है उनमें कैनोपी डेंसिटी जो है 40 से 70% होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट
इनमें कैनोपी डेंसिटी 10 से लेकर 40% तक होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इनमें नया क्या है, यानी ISFR यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में नया क्या है। तो नया है इसके अंदर टाइगर रिजर्व जोड़े गए हैं, टाइगर कॉरिडोर, कॉरिडोर को हिंदी में कहते हैं गलियारा, जिससे टाइगर आती वो कॉरिडोर कहलाता है। इसके अलावा एशियाई लॉयन का घर गिर फॉरेस्ट भी एसेस किया गया है। अब आप ये समझिए कि गिर फॉरेस्ट को एशियाई लॉयन का घर ही क्यों कहा जाता है। इसको मैं आपको ज्योग्राफी में करा चुका हूं कि भारत जब टूटा, यानी भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है। ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ये वाला। जब ये टूट के आया तो ये अफ्रीका के से टूट के आया और ये अपने उत्तर पूर्व की तरफ भारत बढ़ा। जब ये टूट के आया तो वहाँ की स्थिति ये थी कि जब कोई भी, कल मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि वॉल्केनो के ऊपर दूंगा आपको, तो जब कोई भी प्लेट जब टूटती है तो विपरीत दिशा में जब बल लगता है तो विपरीत दिशा में बल लगने के कारण उसमें एक दरार पैदा होती है। दरार पैदा होगी तो वहां से क्या होगा कि वो निकलेगा, लावा निकलेगा, यानी मैग्मा। लावा तो जब कहलाता है जब वो धरती पे आता है, पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा होता है। विशेष रूप से ध्यान रखिए, लावा मैग्मा तब लावा कहलाएगा जब वो पृथ्वी के धरातल पर आएगा। तो उसमें तमाम विखंडित पदार्थ होती हैं, जलवाष्प होती है और उसके अलावा गैसें होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। जब ये आया तो इनमें भी एक एक्टिव होता है, एक नॉर्मल होता है। एक्टिव वाले में दिक्कत ये थी कि नॉर्मल वाला जब लावा होता है तो वो पतला होता है, जैसे गोंद अपनी सामान्य अवस्था में होता है तो पतला होता है, तो धरातल पर बिछे आता है। तो इससे हमेशा जो है, यानी सामान्य उद्भेदन ज्वालामुखी में केवल शंकु नहीं बनेगा, वहां पर बनेगा पठार। इसलिए आप देखेंगे जहां से भारत टूट के आया वहां पर भारत के अंदर, वहां जहां से टूटा अफ्रीका में, वहां पर सोमालिया का पठार है। और भारत में यहाँ पे ये टूट के आया तो ये वाला हिस्सा जो है महाराष्ट्र का पठार है। जहां पर फिर मैं कह रहा हूं, सामान्य रूप से ध्यान रखिएगा कि सामान्य उद्भेदन ज्वालामुखी का जो होता है वहां पर लावा जो निकलता है वो गोंद के रूप में निकलता है और हल्का परत के ऊपर परत के ऊपर परत शामिल हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं पठार। और ये पठार दो बने जहां से भारत टूटा, एक तो बना सोमालिया का पठार और दूसरा बना ये वाला पठार। ये वाला हिस्सा ये सोमालिया से आया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वहां पर वो पाए जाते थे शेर। जब शेर पाए जाते थे तो ये वाले शेर गिरी नेशनल पार्क में, यानी गिरी नामक स्थान पर, जिसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, वहां से आए। भारत में और कहीं पर नहीं है ये वाले शेर, यहाँ पर ही है, इसलिए इसे एशियाई शेर का घर कहा जाता है। अपनी रिपोर्ट पे आते हैं तो इसमें ये हुआ। इसके अलावा आपका इसमें टाइगर कॉरिडोर में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ 2011 से 2021 तक। इसमें 37.15 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ, जो कि प्रतिशत में 0.32% था। यह वहीं टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ। ये 20 टाइगर रिजर्व में 22.6 स्क्वायर किलोमीटर, यानी परसेंटेज में देखें तो 0.04% रहा। अब हम थोड़ा सा डाटा और फिर आपको कल सेकंड पार्ट में देंगे।
कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ 20 टाइगर रिजर्व में, वहीं 32 टाइगर रिजर्व में ये फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे कि जंगलों में इजाफा हुआ। कौन कौन से जंगलों में? तो बक्सा का जंगल है, ये वेस्ट बंगाल में है। अन्नामलाई का जंगल है, ये तमिलनाडु में। ध्यान रखना, अन्नामलाई का जंगल कहाँ है आपसे पूछ सकता है, तो वो तमिलनाडु में है। और इंद्रावती रिजर्व है, ये आपका छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। और भद्रा कर्नाटक में स्थित है। अब हाईएस्ट लॉसेस का हुए काबल में हुए, जो कि तेलंगाना में है, और भद्रा में हुआ जो कि कर्नाटक में, और सुंदरवन में हुए जो कि वेस्ट बंगाल में। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर 90% 97% देखने को मिलता है पक्के टाइगर रिजर्व में, और पक्के टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। 2019 की तुलना में 2021 में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष राज्य थे। वो थे आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा, उसके इसमें बढ़ा है प्लस का, मतलब प्लस का साइन ये इंक्रीज हुआ है 647 किलोमीटर स्क्वायर। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटा है लगभग ये वाला हिस्सा, तेलंगाना, इसमें 332 किलोमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ है। और उड़ीसा का मतलब है ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब इसमें 537 किलोमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ है। अब ये भारत का, हम जानते हैं कि भारत का हमने आपको बताया था अपने पूर्व के टोटल ज्योग्राफी के उसमें वीडियो में, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जिनमें वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, वृक्षारोपण यानी ट्री कवर, ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें ये इसका यानी पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 8,97,537 वर्ग किलोमीटर 24.62% है। वनावरण, इनमें वनावरण कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इसका यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का परसेंटेज में देखें तो 21.71% है। और वहीं पर वृक्षारोपण को देखें तो इसका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का ये वृक्षारोपण 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2.91% आएगा। इस तरह आज हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट का पार्ट फर्स्ट देखा। पार्ट सेकंड आपके पास में कल आएगा। यह अत्यावश्यक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के बाद में आपको इसमें एग्जाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, एज यूजुअल मैं कह रहा हूँ आपसे। और फिर कल हम आपको पार्ट सेकंड के साथ मिलते हैं। जय हिंद।